पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को पहले टी20 मुकाबले में शिकस्त दे दी है और ऐसा ही होना चाहिए। वन साइडेड मुकाबला रहा। आपका हक बनता है कि आप वन साइडेड मुकाबले जीतें। जब भी आप छोटी प्लेइंग नेशन के खिलाफ खेल रहे हो तो उनके खिलाफ आपका पूरा हक बनता है कि आप 50-100 रन या फिर 200-300 रन से आप उनको हराएं। और बिल्कुल सेम ऐसा ही चल रहा है। पाकिस्तान इस वक्त बड़ी ही जबरदस्त क्रिकेट खेल रहा है और जिम्बाब्वे के अगेंस्ट जो आज क्रिकेट खेली गई है, लगभग 57 रन से पाकिस्तान को जीत मिली है इस टी20 मुकाबले के अंदर। अबरार अहमद आपको लगातार विकेटें निकाल कर दे रहा है। आज भी अबरार अहमद ने 3 विकेटें ली हैं, जिसका साफ साफ मतलब ये है पाकिस्तान का बैक बेंच स्पिनर आ चुका है। अबरार अहमद ये वही अबरार अहमद है जिसको आप मौका नहीं देते थे। आप टी20 वर्ल्ड कप में भी लेकर गए इस लड़के को, आपने वहां पर इसको बेंच पर कर दिया, बल्कि आपने रिजर्व में रखा था इस बंदे को। फिर उसके बाद लगातार आपने इस बंदे को मौके ही नहीं दिए थे। टेस्ट में आप दे रहे थे, लेकिन शायद ये लड़का टेस्ट खेलना ही नहीं चाहता था। इसका माइंड ही कुछ और था। शायद इसका माइंड व्हाइट बॉल क्रिकेट खेलने पर था और वो चीज नजर आ रही है अबरार अहमद के अंदर। देखो 2 ओडीआई मुकाबले गुजरे, उनके अंदर भी इसने 2-2 3-3 विकेटें ली हैं। उनमें भी बड़ी आउट क्लास बॉलिंग करके दिखाई है, भले ही स्पिन विकेट था। देखो ये बात नहीं होती कि स्पिन विकेट हो या ना हो। आप जब विकेट्स लेते हैं, आप रेगुलर स्पिनर बन जाते हैं टीम के, फिर आप विकेट्स निकालना स्टार्ट करते हैं। देखो पाकिस्तान के पास मौजूदा टाइम पर एक स्पिनर कोई ऐसा नहीं था यार जो विकेटें निकाल कर दे। वो अबरार फिलवक्त आपके पास है और आप उससे फायदा भी उठा रहे हैं। वो लड़का दे रहा है आपको, विकेटें भी निकाल कर दे रहा है, अच्छी बॉलिंग आपको करके दे रहा है। देखो यहां से अगर थोड़ा सा हम पीछे जाएं तो हमारी टीम में शादाब खान था। वो ना बॉलिंग में आ रहा था ना बैटिंग में आ रहा था, कहीं भी उसकी चीज नहीं नजर आ रही थी। उसकी जगह एक स्पिनर चाहिए था, आपको मिल रहा है, बार बार विकेटें निकाल रहा है। बाबर आजम की कैप्टनसी में यही लड़का ड्रॉप होता हुआ नजर आता था। बाबर अबरार को खिलाता ही नहीं था। हालांकि कितनी बार ऐसा हुआ है कि अबरार वनडे स्क्वाड में आया, आपने उसको बाहर कर दिया था, लेकिन जब मौका मिलता है तो आपको करना ही होता है। अबरार ने किया, मौका मिला, उसने विकेटें निकाल कर दी हैं। ये सारा कहीं ना कहीं पर क्रेडिट अबरार के ऊपर जाता है इस मैच का। बैटिंग आपने अच्छी की, 165 तक आप पहुंचे, अच्छा टारगेट दिया आपने। कहीं ना कहीं पर आपको ये टारगेट भी, देखो भले ही आपकी छोटी टीम है, उमैर बिन यूसुफ है और लड़के, भले ही आप इस टीम के साथ जा रहे हैं, लेकिन आप टारगेट लंबा दे, आप खुली क्रिकेट खेलें। जैसे इंडिया है इस वक्त, उनकी भी टीम भले बी लेवल की है, जो भी आप समझते हैं, भले वैसी है, लेकिन वो भी एक अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, स्ट्राइक से खेलते हैं। करो या मरो वाला आप मैच खेलो, फिर देखना आपका टैलेंट कहां कहां से निकल के आएगा। टैलेंट बहुत है पाकिस्तान के अंदर, अगर निकाला जाए तो। वही बात है ना कि जब लड़कों को मौका मिलता है, उनके ऊपर प्रेशर ही इतना होता है कि वो सोचते हैं कि यार यहां से गिरे तो बस पीछे गए। इसलिए इनको बैक कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो कौन कौन नहीं था, बड़े नाम वैसे नहीं थे। रऊफ के अलावा कौन था इस टीम में? सलमान अली आगा को आपने खिलाया, मेरे हिसाब से अभी भी सलमान अली आगा आपके गले में फिट हो गया। आप ये मत समझिएगा कि सलमान की कैप्टनसी में पहला टी20 मैच जीत लिया, नहीं, सलमान आपके गले में फिट हो गया। वो क्यों? जैसे शादाब खान था ना, उसकी परफॉर्मेंस नहीं थी, आपने उसकी परफॉर्मेंस के बिना, उसको देखे बिना आपने वाइस कैप्टन बना दिया था। क्या नतीजा निकला? आप उसको ड्रॉप भी नहीं कर पा रहे थे कि यार ये तो वाइस कैप्टन है, इसको कैसे ड्रॉप करें। सलमान अली आगा भी आपको वैसे ही मिल गया, क्योंकि इस बंदे की भी परफॉर्मेंस नहीं नजर आ रही टी20 के अंदर, ना ही ओडीआई के अंदर। मुझे तो दूर दूर से कहीं भी इस बंदे की परफॉर्मेंस नहीं नजर आ रही। देखो टी20, चलो वनडे में सलमान चल गया, टी20 में आप इसको किस नंबर के ऊपर खिलाएंगे? आप ऊपर लेकर जाएंगे इसको टी20 में, आप ऊपर खिलाएंगे इसको। चलो फर्ज कर लो कि आपने ओपन भेज दिया, ओपनिंग ये बंदा कर नहीं सकता, फिर मिडिल ऑर्डर के अंदर सलमान अली आगा टी20 के अंदर सूट नहीं करता है। ये आप खुद बताओ, क्या सलमान अली आगा टी20 के अंदर मिडिल ऑर्डर के अंदर सूट करता है? वो खेलता हुआ अच्छा लगता है मिडिल ऑर्डर के अंदर? बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। गेम अच्छा रहा आपका, गेम अवेयरनेस देखने को मिली, वो चीज, वो क्वालिटी आपके अंदर अब निखरती हुई आ रही है। आप लड़कों को मौका दे रहे हैं, बड़े लड़के आपने बेंच कर दी, आपने स्क्वाड से रिलीज कर दी, अच्छी बात है, और ये चीजें करनी ही चाहिए। भारत हमारे से इतना आगे गया है, उसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि उन्होंने जो यहाँ पर एक एग्जाम्पल छोड़ा बाकी बोर्ड्स के लिए, वो यही था कि आप बड़े लड़कों को रेस्ट दें, आप ए टीम भेज दें बड़ी प्लेइंग नेशन के खिलाफ, आप ए टीम को उनके खिलाफ खिलाएं। आपके लड़के परफॉर्मेंस देंगे, वो तैयार होंगे, बैक बेंच आपकी बनी हुई होगी। कोई बड़ा लड़का जैसी साइड लाइन हुआ, वहां से उठाकर ले आया, भाई इसको खिला लिया उसकी जगह पर। इंडिया अभी ऐसे कर रहा है और हम भी कहीं ना कहीं पर उनके पीछे जाना स्टार्ट हो चुके हैं, और जाना भी चाहिए।
इस बात में मुझे शायद कोई शर्म नहीं है ये बोलते हुए कि यार इंडिया हमारे से फिलहाल बेहतरीन क्रिकेट खेल रहा है। वो क्यों खेल रहा है? क्योंकि वो बैक बेंचर्स तैयार करते हैं। तैयार कैसे करते हैं? अभी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट सीरीज, वहां पर भी उन्होंने कैसे लड़के भेज दिए, तू भी जा तू भी जा तू भी जा। वो लड़के थे जो आईपीएल भी शायद उनमें भी आईपीएल में भी उनकी परफॉर्मेंस नहीं होती है, हकीकत बात है। वो भेज देते हैं भाई जाकर खेल। वहां पर उन लड़कों ने परफॉर्मेंस भी दी, ओपनिंग पेयर भी उनका कामयाब जा रहा है। हम भी तजर्बे कर रहे हैं, हम भी कामयाब जाएंगे, लेकिन तजर्बे करने के लिए टाइम देना होता है प्लेयर्स को। भारत बोर्ड दे रहा है टाइम, हमें भी देना चाहिए और हम दे रहे हैं। तभी जाकर आपका एक बैकअप टीम तैयार होगा। जब बैकअप टीम आपका तैयार हो जाएगा, फुल स्ट्रेंथ में होंगे, कहीं कप्तान को ये परेशानी नहीं होगी, कोच को ये परेशानी नहीं होगी कि यार मेन टूर्नामेंट में मेन फास्ट बॉलर इंजरी का शिकार हो गया, उसका बैक बेंचर नहीं है। आप बैक से उठाकर किसी को भी लेकर आ सकते हो जो आपने तैयार किया हो। ऐसे ही टॉप बैट्समैन है बाबर आजम, रिजवान, वो कोई मसले इंजरी का शिकार हो जाता है। वैसे तो बाबर होता नहीं है, अगर हो जाए आप फिर ढूंढते फिरते हैं कि यार कहां से लेकर आए, इसका रिप्लेस कहां से ढूंढे। हाँ, रिप्लेस आप तैयार करोगे तो आपको रिप्लेस मिलेगी। लड़के परफॉर्मेंस दे रहे हैं, आप लड़कों की परफॉर्मेंस पर जाएं। कहीं ना कहीं पर थोड़ा बहुत अभी पाकिस्तान जो चीज कर रहा है वो बेहतर कर रहा है। टी20 में नए लड़कों को मौका दे रहा है, यंगस्टर को मौका दे रहा है और वो मौके का फायदा भी उठा रहे हैं। दूसरी तरफ हारिस रऊफ को देखें तो हारिस रऊफ लगातार पाकिस्तान का विकेट टेकर बना हुआ है। कहीं ना कहीं पर हम ये सोच रहे थे कि ये लड़का ऑस्ट्रेलिया के विकेट्स पर वहां पर विकेटें ले रहा है, नहीं अब यहाँ पर भी लेना स्टार्ट कर दिया। अच्छी बात है, बैकअप आया है उसका, अच्छा आया। देखो कहां पर वो नाम चला गया था हारिस रऊफ का कि हारिस रऊफ कर नहीं सकता है, बस खत्म है, इसको बिल्कुल निकाल दो, ड्रॉप कर दो। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जब सिलेक्शन हुई हारिस की तो कोई भी नहीं कह रहा था। मैं तो एक बड़े जर्नलिस्ट को सुन रहा था, उसने कहा यार आप किस बुनियाद पर हारिस रऊफ को आप खिला रहे हैं, हारिस रऊफ को किस बुनियाद के ऊपर आप सिलेक्ट कर रहे हैं, कोई परफॉर्मेंस नहीं। अभी देख लो हारिस की परफॉर्मेंस क्या आ रही है। आपने मौका लिया, उसने परफॉर्मेंस दी। आकिब जावेद जो सोच रहे हैं बेहतरीन सोच रहे हैं, यंगस्टर को मौका देते जाओ। अब जब बड़ी सीरीजें आएंगी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, आप वहां पर भी यही टीम खिलाएं, आपका बैकअप तैयार होगा, अच्छी बात है। साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट टी20 के अंदर आप यही टीम खिलाएं, क्योंकि टी20 का टूर्नामेंट अभी बहुत दूर है। साल सन 2026 में आपका जो बड़ी टीम है समझ लें, वो आपकी वनडे की होनी चाहिए, ओडीआई की होनी चाहिए। आप वहां पर बड़े बड़े प्लेयरों को मौका देते, टी20 के अंदर आप यंगस्टर को मौका देते हैं बार बार। इससे ये आपने वनडे का आगे चैंपियन ट्रॉफी खेलना, उसके लिए आप अपनी मजबूत टीम तैयार करें। जो आपने बी टीम तैयार करनी हो टी20 के अंदर लड़के खिलाकर तैयार करें। और ऐसे ही हो रहा, आकिब जावेद जो माइंडसेट बनाकर आए हैं वो बेहतरीन माइंडसेट से आए हैं, वो सिलेक्शन में किसी को भी हाथ नहीं डालने दे रहे। तो पहला टी20 मुकाबला पाकिस्तान ने जीत लिया है। काफी जबरदस्त और इंटरेस्टिंग मुकाबला रहा। पाकिस्तान ने वन साइडेड मारा और होना ऐसे चाहिए कि आप वन साइडेड ही मारें।